हरियाणा के आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। हरियाणा में अब तक 50 से ज़्यादा उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनावों के अपने किस्से और कहानियां हैं। ये कहानियां रोचक हैं। हरियाणा के 20 से अधिक बड़े नेताओं की राजनीति में एंट्री उपचुनावों के जरिए हुई। मेहम का उपचुनाव आज भी चर्चा में रहता है। हरद्वारी लाल ऐसे नेता रहे जो विधायक बनते और त्याग पत्र दे देते। चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला सरीखे नेता भी अपनी सीटों से इस्तीफा दे चुके हैं। 1985 में तो चौधरी देवीलाल के साथ कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उपचुनावों की कहानी सीरीज में आज उपचुनावों के रोचक किस्से और कहानियों की जानकारी आपको विस्तार से देंगे। रोचक पहलू और तथ्य बताएंगे। सीरीज में आज आपको जानकारी देंगे तोशाम विधानसभा सीट पर जून 2005 में हुए उपचुनाव के बारे में। इस उपचुनाव में किरण चौधरी ने राजनीति में अनूठा रिकॉर्ड बनाया। जीत का ऐसा रिकॉर्ड जो पूरी दुनिया में किसी और राजनेता के नाम नहीं है। किरण चौधरी ने उपचुनाव में 99.37% वोट लिए, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बन गया। फरवरी 2005 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह तोशाम से कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। 31 मार्च को एक विमान हादसे में सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया। इस विमान हादसे में सुरेंद्र सिंह के अलावा हरियाणा के उद्योगपति और राजनेता ओम प्रकाश जिंदल का भी निधन हो गया। जून 2005 में हरियाणा के तोशाम, हिसार और किलोई में उपचुनाव हुए। तोशाम सीट चौधरी बंसीलाल का गढ़ रही। चौधरी बंसीलाल ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज इसी सीट से किया। चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के सीएम रहे। हरियाणा के निर्माता के रूप में पहचान बनाने वाले चौधरी बंसीलाल 6 बार तोशाम से विधायक रहे, तो 3 बार उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी विधायक बने। खैर, तोशाम विधानसभा का उपचुनाव अपने आप में अनूठा था। पूरा तोशाम सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद सदमे में था। जून की तपती दोपहरी में तोशाम सीट पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। किरण चौधरी इससे पहले दिल्ली कैंट से विधायक रहने के अलावा दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रह चुकी थी। पति सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हो गई। तोशाम के 158 मतदान केंद्रों पर किरण चौधरी के पक्ष में एक तरफा माहौल था। खास बात यह है कि इनेलो, भाजपा सहित किसी भी राजनीतिक दल ने तोशाम सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। कुल 1,26,674 वोट पोल हुए। किरण चौधरी को 1,25,858 वोट मिले। 99.37% वोट हासिल करते हुए किरण चौधरी ने राजनीति में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किरण के सामने चुनाव लड़ रहे 4 आज़ाद उम्मीदवारों को महज 802 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार मंगल सिंह को 338, जितेंद्र को 208, बलवान को 172 और मीर सिंह को 84 वोट मिले। यह रिकॉर्ड देश ही नहीं पूरी दुनिया में किरण चौधरी के नाम है। किसी भी चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत लेने का ऐसा अनूठा रिकॉर्ड किरण चौधरी ने बनाया, जिसे भविष्य में तोड़ पाना असंभव नजर आता है। खैर, किरण चौधरी उसके बाद कई बार विधायक बन चुकी हैं। किरण चौधरी साल 1988 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली कैंट से विधायक चुनी गई। वे दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही। 2005 में तोशाम का उपचुनाव जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य भी बनी। इसके बाद वे लगातार 2009, 2014 और 2019 में हरियाणा के तोशाम सीट से विधायक बनने में सफल रही। वे 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार में वन, पर्यावरण, पर्यटन और खेल मंत्री के अलावा जन स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री भी रही। दरअसल किरण चौधरी साल 1986 में सक्रिय राजनीति में आ गई। 1986 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव सहित कई पदों पर रही। किरण चौधरी का जन्म 5 जून 1955 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता आत्मा सिंह सेना में ब्रिगेडियर थे। मेरठ के कैम्ब्रिज सोफिया हाई स्कूल से किरण ने अपनी स्कूलिंग करने के बाद रोहतक के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट किया। भिवानी से वकालत की डिग्री ली। सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। खास बात यह है कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए किरण चौधरी ने 1 दर्जन से अधिक बाकमाल बिल दिल्ली विधानसभा में पारित किए। तब उन्हें तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की ओर से बेस्ट विधायिका के अवार्ड से सम्मानित किया गया। समाज सेवा में अहम योगदान के लिए किरण चौधरी को प्रियदर्शनी अवार्ड भी दिया गया।